ले सारे बंधन सारी बेड़ियां टूट गई। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब योग माया को लेकर के नंद बाबा वापस आए तो बेड़ियां बंद गई। जो ताले खुले थे वो वापस लग गए। जो प्रहरी मूर्छित थे वो पुनः वापस जाग गए। जहां भगवान का प्रकट्य होता है, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वहां सारे बंधन खुल जाते हैं, वहां कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन जहां माया होती है, जहां माया होती है, वो कन्या कौन है? माया का रूप है। वहां बंधन ही बंधन होते हैं जहां माया होती है। आज प्रातः काल जैसे ही सुबह हुई तो गोकुल में ब्रज रानी उठी तो क्या देखती है? बगल में लाला लेटे हुए हैं। नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि हमारी भाभी के तो लल्ला हो गया, रात रात में पता भी नहीं लगा। सो बाहर आई और पहले जब अपने घर में कोई खुशी होती थी तो थाली को बजा करके सबको बताया जाता था। नंदा और सुनंदा बाहर आई और जोर से थाली बजा करके ब्रज महल की अटारी पर खड़े होकर के आवाज लगाई, भैया भाभी तो को बहुत बहुत बधाई है, लाला भयो है। अब ये बात धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गई और सब ब्रजमंडल नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए आ रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करें, या हम लोग भी नंद रानी के द्वार पर चलें। उससे पहले भजन स्नान के द्वारा अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्णों को पवित्र करते हुए मीठी ताली के साथ कथा में प्रवेश। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सभी मीठी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। जय हो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
हम दीन दुखी निर्बल, तेरा नाम जपे प्रतिपल। हो जी हो जी हो। हम दीन दुखी निर्बल, तेरा नाम जपे प्रतिपल। यह सोच दर्श दोगे प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। कब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। हरि बोल। तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो जी हो जी हो। तुम शांति सुधारक हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। सारे ब्रजवासियों को पता लगा तो सब ब्रजवासी ब्रज रानी के द्वार पर बधाई देने के लिए जा रहे हैं। एक ग्वाला जा रहा है, दूसरा ग्वाला आ रहा है। जो जा रहा है वो आने वाले से पूछता है, अरे भैया नंद के छोरा के दर्शन करे कि नहीं करे? बोला करके आए हैं। ऐसो सांवरो सरोनो है। नेक बिल्कुल यशोदा मैया पे गयो है। अरे ये क्या लेके आ रहा है भाई? बोला नंद बाबा को बधाई देवे क्यों गए और नंद बाबा ने बदले में चांदी के बर्तन दिए मोह को। एक ग्वाला और आ रहा है, कह रहा अरे तुझे चांदी के बर्तन दिए, दरवाजा नंबर 2 से दर्शन कर जा करके, वहां सोने के बर्तन बट रहे हैं। उस ग्वाले ने चांदी के सबरे बर्तन वहीं फेंके और सोने के बर्तन लेने के लिए दरवाजा नंबर 2 पर गया। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। एक ग्वाला हो रहा है, जो सोने के बर्तन लेकर जा रहा है उससे मिला।
कहने लगा भैया क्या लेकर आया? बोला सोने के बर्तन। बोला कहां से बट रहे? बोला दरवाजा नंबर 2 पे। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। बोला दरवाजा नंबर 2 पर बट रहे हैं। बोला जा दारी के, दरवाजा नंबर 3 पर जा। दरवाजा नंबर 3 पर तो हीरे बट रहे हैं, जवाहरात बट रहे हैं। उस ग्वाले ने सब सोने के बर्तन वहीं फेंके और हीरे के बर्तन लेने के लिए महाराज वहां पहुंचा। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। आज नंद बाबा, बड़े ध्यान से सुनिए, आप मुख्य यजमान हैं, इनको कहिए मुख्य यजमाना आपने कथा जरूर सुननी है। आपके कंधे पर बैठ करके तो बाबूजी कथा सुन रहे हैं। आज नंद बाबा के घर पर जो भी आता है, नंद बाबा किसी को खाली नहीं लौटने देते। और क्या दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, भागवत में क्या लिखा है। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर कुहू मति डोरी। देखत मोहे लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। देखो क्या दे रहे हैं, गाय एक नहीं हजारों गाय दान कर रहे हैं, एक नहीं हजारों गाय दान कर रहे हैं। न बची छछिया बछिया न पिछोरी, जो बाबा के हाथ में आता है बिना देखे। हम तो क्या करते हैं, भगवान को कैसे चढ़ाते हैं, भगवान के सामने इतनी मोटी गड्डी अपने जेब से निकालते हैं। हम कैसे चढ़ाते हैं देखो, फिर जो 500-500 के नोट होते हैं वो सब एक किनारे करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर। फिर 100-100 के नोट, फिर 50-50 के नोट, फिर 20-20 के नोट, बीच में से एक 10 का नोट निकालते हैं, फटा हुआ सा, जो कहीं नहीं चलता। वो जो है भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान की पूजा में चढ़ाने के लिए हम सिक्के ढूंढते हैं, कहाँ होंगे, और उस सिक्के को चढ़ाने के बाद हम भगवान से वो मांगते हैं जो अनमोल होता है। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं करते। नंद बाबा क्या कहते हैं, देखत मोह लुटाए दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी। बिना देखे जो हाथ में आता है वो ग्वालों को दे देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंदस्त्वाम उत्पन्ने जाताल वेदो महामना, आहुः विज्ञान वेद ज्ञान, स्नातः शुचि अलंकृतः। आज नंद बाबा को भागवत में महामन वाला बताया गया, बड़े दिल वाला। क्या लिखा है, जाताल वेदो महामना, महामन वाला बताया गया। क्यों महामन वाला बताया गया? क्योंकि एक दान ही तो व्यक्ति के साथ जाता है और उसमें भी नहीं सोच रही। और दे क्या रहे हैं, धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृते, तिलादीन सप्तरघ्नो क्षातको बांबरावृतान। तिल दान कर रहे हैं, और तिल कितने छटांग पर नहीं, एक पहाड़ बनाया, पंडित जी को बुलाया और कहा ये तिल का पहाड़ आपका, उठाओ इसको। गेहूं का ढेर बनाया, ये आपका, ये उठाओ इसको। किसी को दूध देने वाली गाय दे दी, किसी को अपने गले से जेवरात उतार करके दे दिए। और जितना दान कर रहे हैं ये सब कुबेर जी देख रहे हैं, और कुबेर जी कह रहे हैं कि इतना दान दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उससे दुगना इनके घर में वापस आ रहा है। ये सब क्या है? ये जो बालक है इनके घर में आए कोई साधारण बालक नहीं है, कुबेर हु की मति डोरी, कुबेर की मति डोल रही है कि इतना आ कैसे रहा है। आज भगवान हो गए हैं
6 दिन के, प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब भगवान 6 दिन के हो गए तो आज ब्रज रानी के घर पर भगवान की छठी मनाई जा रही है। जब छठी मनाने लगे तो सारे ब्रजवासी गोपी वालों के साथ में जो है नंद रानी के द्वार पर जो है भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बरसाने से कुछ सखियों की टोली भी चल पड़ी। कंस ने एक सभा बुलाई और कंस ने उस सभा में कहा कि देखो, कल जो वो कन्या आई, उस कन्या को जैसे ही मैंने मारने का प्रहार किया, वो कन्या आकाश में चली गई। और उस कन्या ने कहा, तू किसे मारना चाहता है, तेरा काल तो पैदा हो चुका है। आज मेरे काल को पैदा हुए 6 दिन हो गए हैं, इसलिए तुम जाओ और इस ब्रज मंडल में जितने भी 6 दिन के शिशु हैं सबको मृत्यु के घाट उतार दो। पर यह काम करेगा कौन? तो वहां एक स्त्री बैठी है जिसका नाम है पूतना। उसने हाथ खड़ा किया, बोला महाराज ये काम आप मुझे सौंप दीजिए। बोला सुन, तो कैसे मारेगी? तो कहने लगी, महाराज अहोयम बकीयम स्तन कालकूटम, मैं कालकूट नाम के विष को अपने स्तनों पर लगाकर जाऊंगी और जितने भी 6 दिन के शिशु होंगे उनको अपना दूध पिला करके जहर दे करके मार दूंगी। कंस ने कहा, तुझे घुसने कौन देगा अंदर? इतने बड़े बड़े तेरे बाल हैं, इतने बड़े बड़े तेरे नाखून हैं, इतने बड़े बड़े तेरे दांत हैं, तुझे घुसने कौन देगा? पूतना कहती, महाराज ये तो बड़ा आसान सा काम है। बोला कैसे? बोला आजकल ब्यूटी पार्लर का नाटक जो चल पड़ा है, अंदर जाऊंगी और बाहर कुछ और बन करके आ जाऊंगी। तो ये पूतना मायावी थी, मायावी विद्या को जानती थी। इसने वहीं खड़े हुए अपने वास्तविक रूप को छुपा लिया और अपना रूप कैसा बना लिया? जैसे लक्ष्मी का रूप होता है, लक्ष्मी के रूप में ये प्रकट हो गई। और बरसाने जो सखियां चली आ रही हैं उसी टोली के बीच में जाकर के घुल मिल गई और पांव में छम छम करके पायल बजा रही है और आगे बढ़ रही है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। और जब चल रही है तो सारी सखियां इसको देख रही हैं और पूछ रही हैं, ये सखी सुन, बोल सखी ये तेरे साथ है क्या? बोला नहीं। बोला ये कौन है, किसके साथ है? बोला हमें तो ये लग रहा है कि जब से लाला का जन्म हुआ है ये साक्षात लक्ष्मी ही लाला के दर्शन को जा रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है। तो दूसरी गोपी कहती है, तू ठीक कहती है बहन, देख इसके पायल देख, इसका मुखमंडल देख, ऐसा लक्ष्मी का ही मुखमंडल है, ये कोई और नहीं, लक्ष्मी है। तो तीसरी कहती तो पूछ तो सही। ना छेड़ना नहीं बेटा, ना जाने किस रूप में कौन है, प्यार से। तो पूछा कि तीसरी वाली ने पूछा चौथी वाली से कि तू ही पूछ ये कौन है? तो पूछा आप कौन है? प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। पूछा तुम कौन हो? तो ये पूतना अपना परिचय दे रही है उनको, कह रही है मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मुझे 2 आशीर्वाद प्राप्त है। एक, मैं अपनी गोद में अगर किसी बच्चे को बिठा करके दूध पिलाऊं तो वो अमरत्व को प्राप्त करता है, और जिसको आशीर्वाद दे दूं वो अभयत्व को प्राप्त कर जाता है। बात करते करते जो है ब्रजरानी के द्वार पर पहुंच गए। इसका मुखमंडल इतना सुंदर था कि ब्रजरानी भी इसके मुखमंडल की ओर देख करके आकर्षित हो गई और इसने जाते ही ब्रजरानी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी कि देवी मैं आपके लाला के दर्शन के लिए आई हूं, नेक अपना छोरा के दर्शन कराए दे। ब्रजरानी बोली मेरा थोड़ा ही है, अरे तुम सबरन को है, सबरन के आशीर्वाद से भयो है भैया।
आप सब लोगन के आशीर्वाद थे मेरे घर में छोरा भयो है, तो मेरो ही थोड़ा ही है, तुम सबको है। तो अपनी अपनी खासियत इस पूतना ने यशोदा को बताई कि मेरे गोद में अपने बालक को दे, मैं उसे दूध पिलाऊंगी और वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। अब कौन माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा अभयत्व और अमरत्व को प्राप्त हो? हर माँ चाहती है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इस यशोदा ने अपने लाला को पलने से उठाया और इस पूतना की गोद में दे दिया। जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब यहां पर भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया? तो यहां पर संतों के अनेक अनेक मत हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान के नेत्र जिससे मिल जाएं, उससे भगवान को प्रेम हो जाता है, और जिससे भगवान को प्रेम हो जाए, भगवान के लिए फिर उसे मारना कठिन हो जाता है। तो मानो भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली हो कि कहीं इससे मेरी प्रीति ना हो जाए, प्रेम ना हो जाए और इसको मारना कठिन हो जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद नहीं किया, बल्कि भगवान ने इसलिए अपनी आंखों को बंद किया है कि भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, मैं तो दूध और दही पीने के लिए इस संसार में आया हूं, लेकिन एक कैसी औरत है जो मुझे विष पिला करके मारना चाहती है। हे भोलेनाथ, विष पीवे को काम आपको है, मेरो काम दूध पीवे को है, सो दूध दूध हमको पीने दो, तो विष विष आप पी लो। ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि ऐसी निर्लज स्त्री को देखने से तो बढ़िया है इससे मुंह फिर लेना चाहिए, जो बाल घातनी है, बाल हत्यारनी है। एक संत कहते हैं नहीं, ठाकुर जी आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि मुझे जन्म तो देवकी ने दिया है और पलना मेरा सजाया है यशोदा ने, लेकिन दूध पिलाने का काम ये पूतना कर रही है, तो उस हिसाब से तीनों मेरी माता हो गई। तो मैं मां की गति किससे दूं? जिस देवकी ने मुझे जन्म दिया उस देवकी को मैं मां की गति दूं, या जिस यशोदा ने मेरा लालन पालन किया उसे मां की गति दूं, या इस पूतना को मैं मां की गति दूं? जो गति अभी तक यशोदा को नहीं मिली, जो गति अभी तक देवकी को नहीं मिली, वो गति मुझे इस पूतना को देनी है। ये भगवान सोच रहे हैं। यहां पर अगर आंखें बंद करने पे चर्चा की जाए तो 7 बज जाएंगे, इतने मत हैं संतों के कि भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की। पूतना ने अपने स्तन को निकाला और ठाकुर जी के मुख में दे दिया। अब ठाकुर जी तो दूध पीने वाले हैं, दूध के प्रेमी हैं, दही के प्रेमी हैं। सो ठाकुर जी ने पहले छक करके दूध पिया, और जब दूध पी करके ठाकुर जी का पेट भर गया, फिर ठाकुर जी ने पूतना के स्तन से ही पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई, भागी और क्या कहने लगी, अरे पूतना पूतना पूतना, मोकू छोड़ दे, मोकू छोड़ दे, मोकू छोड़ दे। ठाकुर जी कहे मैया मोको पकड़ना आवे, छोड़ना तो आवे ही ना। हम तो ऐसो पकड़ते हैं, ऐसो पकड़ते हैं कि बहु पार जाकर के ही छोड़ते हैं। प्राणों को खींचना ठाकुर जी ने शुरू कर दिया, और वो पूतना का 80 कोस का शरीर 84 कोस के ब्रज मंडल में गिरा। इधर नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए। वार्षिक कर मतलब इनकम टैक्स। पहले क्या होता था
छोटे छोटे राजाओं को बड़े राजा को कर दे करके जाना पड़ता था। तो कंस को कर देने गए। सो कंस ने कर लिया और बड़े भाव से नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भाई बड़े दुख की बात है, और नंद बाबा से मिल करके कंस से आज्ञा लेकर के नंद बाबा गए वसुदेव जी से मिलने, और वसुदेव जी को कहा कि वसुदेव जी आपके जो पुत्र हैं, अरे उसको कंस ने मार दिया, मुझे इसका बड़ा दुख है। लेकिन नंद बाबा कहने लगे वसुदेव जी से कि मेरे घर में जो छोटा छोरा और बड़े छोरा है ना, उन दोनों को तुम अपना ही समझना। नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी से। वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं समझना क्या है भाई, वो तो है ही मेरे। वार्षिक कर दे करके वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा मेरी ज्योतिष की गणित कहती है कि तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है, इसलिए अब तुम्हारा मथुरा में रुकना ज्यादा देर ठीक नहीं है, तुम गोकुल लौट जाओ। इधर नंद बाबा गोकुल लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि पूतना का 80 कोस का शरीर पड़ा है। नंद बाबा ने छोटे छोटे टुकड़ों में 100 टुकड़े उस शरीर के किए और 100 चिताओं के रूप में उस पूतना के शरीर को जलाया। ठाकुर जी को पूतना के स्तन से उतारा, माँ ने लाड किया, प्यार किया, गौशाला में लेकर के गई माँ यशोदा, और गाय की पूंछ पकड़ करके ठाकुर जी को झाड़ा लगा रही है। आयन्तु रक्षन्तु गोविंदा आगन्येयाम गरुड़ ध्वजा ईशानो मधुसूदना। ठाकुर जी का ही नाम ले रही है और ठाकुर जी को ही झाड़ा लगा रही है। ठाकुर जी के नाम से ही ठाकुर जी को लगा रही झाड़ा कि तेरी रक्षा गोविंद करे, माधव करे, अच्युत करे, गरुड़ ध्वज करे, केशव करे। ठाकुर जी कहे मैया मेरे नाम से मोह को झाड़ा लगा रही है। ये होता है माँ का प्यार, माँ का प्रेम। अगर बच्चा एक दिन में आधी रोटी कम खा जाए ना, तो माँ को चिंता हो जाती है कि जरूर मेरे छोरा को आज काऊ की नजर लग गई। बोलो सच कि झूठ? आप सब माँ बैठी हैं, किसी दिन आपके बेटे ने नीचे गिलास में थोड़ा सा दूध छोड़ दिया तो माँ के कान खड़े हो जाते हैं, आज मेरे लाला ने दूध छोड़ दिया, इसको जरूर काऊ की नजर लग गई। माँ नमक लेती है और घुमाना शुरू कर देती है। माता का करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है। पूतना के शरीर को 100 टुकड़ों में जलाया, और जब पूतना का शरीर जला तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। सुगंधी निकली। अब सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। पूतना का ना आहार अच्छा, न पूतना का व्यवहार अच्छा, न पूतना का विचार अच्छा, लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो सुगंध गुरुदेव, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब जलता है तो दुर्गंध आती है, और ऐसे मनुष्य का जिसके विचार और आहार अच्छा नहीं हो, उसके शरीर से तो कुछ ज्यादा ही आती है। लेकिन पूतना का शरीर जला तो सुगंध आई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना का ना आहार अच्छा, ना व्यवहार अच्छा, ना विचार अच्छे, फिर इसके शरीर से जलने से सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अंत समय में पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसके सब पापों को हर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्वदा। जो व्यक्ति अंत समय में भगवान की शरण में आ जाए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर अंत में उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, भगवान का स्पर्श हो जाए,
तो वह मुक्ति और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस पूतना का क्या हुआ? अंत में भगवान से स्पर्श हुआ। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। ओए बेटा, चुपचाप बैठ। पूतना का स्पर्श भगवान से हुआ, इसलिए भगवान ने इसे मुक्ति प्रदान की। और जब 100 चिताएं जली तो उनमें से एक दिव्य पुंज निकला और एक सुंदर लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान स्वयं विमान लेकर आए, खड़े हुए और कहा कि मां। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के मुख से अभी जन्म देने वाली देवकी के लिए मां नहीं निकला, पालन करने वाली यशोदा के लिए मां नहीं निकला, लेकिन जो विष लगा करके आई, भगवान को मारने के भाव से आई, भगवान ने आज उसे मां की उपाधि दे दी, मां की पदवी दे दी। बड़े भाव से रथ में बिठाया। दूध पिए का कर्ज चुकाया, जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उसको तारा। दूध पिए का कर्ज उतारा, जिसको मारा उसको तारा। भगवान ने मां की गति दी, गोलोक धाम को भगवान ले गए और वो पदवी दी, वो पदवी दी जो पदवी अभी तक ना देवकी को मिली और ना यशोदा को मिली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन का रूप बना करके इसके द्वार पर गए, बलि के द्वार पर गए, तो ये ऊंची अटारी की खिड़की से इसने भगवान को देखा और भगवान को देख के मन में विचार आया, कितना सुंदर ब्राह्मण है, बटुक कितना सुंदर बामन है, अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं उसे अपने गोद में बिठा करके दूध पिलाती। भगवान ने देखा और भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। लेकिन जब इसने विराट रूप लेकर इसके पिता बलि को छल लिया तो इसी रत्नमाला ने कहा, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो दूध पिलाने की बात तो दूर, मैं इसको विष पिला करके मार देती। भगवान बोले, जा माता, तेरी ये इच्छा भी मैं पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने इस रत्नमाला ही पूतना बन करके आई और भगवान ने इसकी दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। पुत्र बनकर इसकी गोद में भी आए और ये भगवान को विष पिलाना चाहती थी तो इसने विष भी पिलाया। ये पूतना रूप है अविद्या का, ये पूतना रूप है अज्ञानता का। अब देखो, भगवान कौन सी तिथि में प्रकट हुए जी? भगवान का जन्म कौन सी तिथि में हुआ बताओ ना? अष्टमी में। अरे डर क्यों रहे हो? कोई फाइन थोड़ी लग जाएगा आप पे गलत बोलोगे तो। बोलो राधे राधे। अष्टमी को। और पूतना आई छठी को। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। छठा दिन क्या बैठा? चतुर्दशी। चतुर्दशी मतलब 14वीं तिथि। अष्टमी को भगवान आए, भगवान की छठी हुई चतुर्दशी को। चतुर्दशी को ये पूतना जहर लगा करके आई। तो जो अज्ञानता है ना, वो हमारे शरीर में 14 जगह निवास करती है। जरा गिनो तो। मैंने पहले दिन कहा था मेरा गणित कमजोर है।
5 कर्म इंद्रियां प्लस 5 ज्ञान इंद्रियां कितनी हुई? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 और 4, इन्हीं 14 जगह अज्ञानता का वास है। बड़े से बड़ा यज्ञ करने के बाद भी हम क्या कहते हैं? हमने किया है। अविद्या। भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है, फिर भी हम कहते हैं ये नहीं भगवान ने हमें दिया, ये नहीं भगवान ने दिया। भगवान की सबसे बड़ी कृपा कि हमें शरीर से सारे अंग ठीक दिए हैं। व्यासपीठ से 1 करोड़ रुपया मेरे से ले लो, जिसको चाहिए चाहिए, लेकिन अपनी दोनों आंखें निकाल करके यहां रख जाओ। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 1 करोड़ की तो तुम्हारी आंखें ही आंखें हो गई। 50 लाख यहां से ले जाओ मेरे से अभी, लेकिन 2 उंगलियां काट के यहां रख जाओ। नहीं, क्योंकि अनमोल है। तो जब इतना बड़ा अनमोल शरीर उस ईश्वर ने हमें दे दिया कि कोई हमें करोड़ रुपया भी दे दे, फिर भी हम उसे 2 आंखें निकाल करके नहीं दे सकते, तो और भगवान हमें क्या देंगे? ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। अगर किसी का ऐसा भाव है तो समझो कि उसके हृदय में अभी तक पूतना का वास है। अहो तम देवकी पुत्रः कंसेन बाहवो हतः एका वसिष्ठ राजकन्या सापी दिवंगतः। कंस को पता लगा कि मैंने जिस पूतना को भेजा था उस पूतना का वध हो गया, तो कंस ने फिर शकटासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो अदृश्य रूप में आया और यशोदा के आंगन में खड़ी हुई बैलगाड़ी में आकर के छुप करके बैठ गया। आज कन्हैया पूरे 1 महीने के हो गए। भाव से कहिए श्री राधे। आज कन्हैया पूरे 1 महीने के हो गए और आज कन्हैया ने पहली बार करवट बदली है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। आज कन्हैया ने जब करवट बदली तो एक गोपी ने कन्हैया को करवट बदलते हुए देख लिया और ढोलक मजीरा चिमटा उठा करके लाई और ब्रजरानी कहने लगी आज क्या? बोला तेरे लाला ने आज पहली बार करवट ली, सो हम सब करवट उत्सव मनाएंगे। तो कुछ भीड़ ज्यादा ही लग गई। तो माँ यशोदा ने क्या किया, जब भीड़ आ गई तो भाई सबकी चाय पानी भी करनी होती है। भाई जिसके घर जो आएगा चाय पानी वहीं उसको पीनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में नहीं पीनी चाहिए। अगर यज्ञ यहाँ हो रहा है तो अन्न जल भी यहीं का ग्रहण करना चाहिए और इसी परिवार को कराना चाहिए, तो ही ये यज्ञ सार्थक होता है। तो महाराज अन्न जल की सेवा में माँ यशोदा लग गई। तो माँ ने क्या किया, लाला को जो आंगन में छकड़ा खड़ा था, पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे कपड़े का झूला बांधा और उस गाड़ी में पलने में लिटा दिया। और जो दूध दही की मटकियां आंगन में बिखरी पड़ी थी वो सब उठा करके उस बैलगाड़ी के ऊपर रख दी। और ये शकटासुर चुपचाप आया और उसी बैलगाड़ी में आकर के बैठ गया। अब गोपियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना।
पलना में, पलना में, अरे पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलने में ललना, पलना झुलावे कभी अंगना खिलावे। पलना झुलावे कभी अंगना खिलावे। पलना झुलावे कभी अंगना झुलावे कभी। पलना झुलावे कभी, पलना झुलावे कभी ललना झुलावे। पलना झुलावे कभी ललना झुलावे। पलना में, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना। जय हो, जय हो। इतने में क्या आया, शकटासुर आया और शकटासुर उस रथ को, उस छकड़ा गाड़ी को नीचे की ओर झुकाने लगा। ठाकुर जी रोए, मां यशोदा ने नहीं सुनी और जोर के रोए, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सब तो नाच गाने में ढोलक मजीरा बज रहे हैं। ठाकुर जी ने अपने पलना में से सीधे पैर को बाहर निकाला, अंगूठे से उस छकड़े का स्पर्श किया, वो छकड़ा आकाश में गया और धड़ाम से नीचे गिर करके टूट गया। और छकड़ा टूट गया तो उसके ऊपर जो दूध दही की मक्खन की मटकियां थी वो सब टूट गई। मां दौड़ करके आई, मां दौड़ करके आई, ललना को उठाया, पलना को साइड में लगाया, अलना से लगाया, नमक मिर्च उतारी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये जो गाड़ी है यशोदा के आंगन में, ये कोई और गाड़ी नहीं, ये गृहस्थी की गाड़ी है। ये आपकी गृहस्थी की गाड़ी है, ये मेरी गृहस्थी की गाड़ी है, हर किसी की गृहस्थी की गाड़ी है। अब मां यशोदा से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ठाकुर जी को नीचे रख दिया और जितनी विषय भोग की चीजों को है उनको ऊपर रख दिया। यही गलती हम भी करते हैं। ठाकुर जी को नीचा स्थान और अपने सुखों का जो स्थान है वो ठाकुर जी से ऊपर। अब देखो कैसे, समझो आप, हमारे घर में जब शादी होती है, ब्याह होता है, तो पूरे परिवार के लिए नए कपड़े आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? और जब पंडित जी आते हैं गणेश पूजा करने के लिए, तो गणेश जी को क्या कपड़ा चढ़ाया जाता? मोली का टुकड़ा, ऐसे तोड़ते हैं पंडित जी। और वस्त्रोपस्त्रम समर्पयामि, गणेश जी के लिए वस्त्र मोली का टुकड़ा, पितरों के लिए वस्त्र सफेद सूत का टुकड़ा, भगवान नारायण के लिए वस्त्र मोली का टुकड़ा। तो तुम क्यों नहीं मोली लपेट के घूम लेते ब्याह में? जब गणेश जी पहन सकते हैं मोली, तो तुम क्यों नहीं पहन सकते? हंसने का विषय नहीं है ये, समझो यही गलती तो हमारी है। क्या गणेश जी एक रुमाल के हकदार नहीं है? क्या हमारे पितृ एक अच्छी सी धोती के हकदार नहीं है? दुकानदार को पहले ही जाके बोलते हैं, पंडित जी ने ले जानी है भाई। वो भी अपनी दुकान में कहता है, छोटू ऊपर टांड के ऊपर जो पोटला पड़ा है ना उसे उतार के ला, उसमें जो धोती है वो दे दे पंडित जी को, तो देनी इन्होंने। अब भाई ये बात मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ का जवाई हूं। अब जो तुमने मेरे को कन्या दे रखी है ना घर में,
वो कहती है तुम्हारे जजमान कैसी धोती देते हैं, जब तक इसका मांड नहीं उतरा तब तक तो ये धोती, और जैसे इसका मांड उतरा या मच्छरदानी, इससे बोटी होती है मच्छरदानी। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम हमें अच्छा दो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि कम करो लेकिन अच्छा करो। माँ यशोदा ने भी यही किया, ललना को तो नीचे रख दिया, ठाकुर जी को गाड़ी के नीचे रख दिया, लेकिन जितनी संसार की भोग की थी, दूध दही घी शक्कर, वो सब ठाकुर जी के ऊपर रख दिया। मतलब मानो माँ कहना चाहती हो कि मुझे ललना प्यारा नहीं है, दूध की मटकियां प्यारी हैं। यही हम हैं, हमें भगवान प्यारे नहीं, संसार के सुख प्यारे हैं। मंदिर जाते हैं हम लोग, सभी जाते होंगे, बड़ी मुश्किल से तो हफ्ते में एक दिन मंदिर जाते हैं, वैसे तो रोज जाना चाहिए, पर जो आलसी और निकम्मे है ना, उनके लिए हफ्ते में एक दिन बना है। भाई आज मंगलवार है, हनुमान जी को प्रसाद तो चढ़ाया, अरे हफ्ते में एक दिन तो चला जा। ये जो नास्तिक है ना, उनके लिए बना है मंगलवार को हनुमान जी। अच्छा, अगर गलती से बुधवार को चले गए तो क्या हनुमान जी कोर्ट केस कर देंगे आपके ऊपर? सोमवार को अरे शिव जी को एक लोटा चढ़ाया, किसके लिए बने हैं दिन? उसके लिए बने हैं जो नास्तिक है। आस्तिक के लिए तो रोज शिव का दिन है, रोज हनुमान जी का दिन है। और चलो गलती से चले भी गए तो हाथ भगवान के सामने जोड़ेंगे और ध्यान होगा बाहर, मंदिर के बाहर उतारी हुई अपनी चप्पलों पर। अब फिर हाथ भगवान के सामने जोड़े हैं और ध्यान है चप्पलों पर, और चप्पलों को देख करके कह रहे हैं त्वमेव माता, एक चप्पल माता, अब पिता त्वमेव, दूसरी चप्पल तुम्हें पिता। और गलती से अगर मंदिर के बाहर से कोई उठा करके ले गया तो जीना मरना हो जाता है, मेरी तो चप्पल ले गया। अगर कोई ले भी गया तो क्या हुआ, तुम मंदिर गए और कुछ दान करके आए, और कोई बेचारा मंदिर आया और उसको मंदिर से कुछ मिला, इतनी सी बात क्यों नहीं सोचते? तो यही गलती हम कर जाते हैं, और इसी गलती के कारण जो है हमारे जीवन की गाड़ी कभी सही रास्ते पर नहीं आ पाती। भगवान हो गए आज 3 महीने के, और आज भगवान ने अपने पैरों को चलाना शुरू किया। जब बच्चा लेटता है तो अपने हाथ पैर चलाना शुरू करता है। अब गोपियों को तो बहाना चाहिए उत्सव मनाने का, गोपियां दौड़ करके भी ढोलक चिमटा लेकर आई। अरे ब्रजरानी बोली अब क्या? बोला तेरे लाला ने आज हाथ पैर हिलाए हैं, सो हम उत्सव मनाएंगे। लेकिन कंस को पता लगा कि मेरा भेजा हुआ शकटासुर मारा गया, तो भगवान को मारने के लिए अब इसने तृणाव्रत को भेजा। तृणाव्रत एक बवंडर के रूप में आया और इसने जो है भगवान को उठा करके खूब ऊपर ले गया। पहले तो भगवान ने ऊपर जा करके सारे ब्रजमंडल को बड़े गौर से देखा, एक एक गली को, एक एक कूचे को, एक एक मकान को अपने दिमाग में बिठाया। क्यों? अरे आगे जाकर माखन चुराना है भाई, तो कौन सी गली से निकले, कौन सी गली से बाहर निकले, सब पता होना चाहिए। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे, आनंद से कहिए श्री राधे। भगवान ने इस तृणाव्रत का भी आज उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान हो गए हैं पूरे 1 वर्ष के। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। और आज जैसे ही नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठे, घुटमन घुटमन ठाकुर जी आए और मां यशोदा बोली, ब्रजराज, हे ब्रजराज, अपने पति से बोली, हे ब्रजराज, हमारे लाला 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक लाला का नामकरण नहीं हुआ है। आप जाकर के लाला का नामकरण कीजिए। तो ब्रजराज
गए किसके पास? गर्गाचार्य जी के पास। और जब नामकरण करना होता है तो आप लोग भी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कहते हैं भाई पंडित जी अच्छा सा दिन देखो, सामान की पर्ची दो और सुंदर सा कोई समय बताओ जिस समय हमारे बच्चे का नामकरण हो। तो ब्रजराज गए और ब्रजराज जा करके गर्गाचार्य जी के चरणों में बैठ करके प्रणाम किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रज जगावनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमा प्रीति प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनदीझोक्षधिया प्रणीता पुरासरम्। गर्गाचार्य जी बोले, आइए ब्रजराज, आपका स्वागत है, कहिए कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपको तो पता ही है, दो छोरा हैं घर में और दोनों को अभी नामकरण ना भयो महाराज। नेक पतरा खोलो और वह को नामकरण को सुंदर सो दिन बता करके मुँह को बताओ किस किस तरीके से होगा, कैसे कैसे होगा। गर्गाचार्य जी बोले देखो, गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारे बालकों का नामकरण मैं कर तो दूंगा, लेकिन मैं तो यदुओं का कुल पुरोहित हूँ, यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। और तुम्हारे घर में कोई भी काम होता है उसमें हल्ला गुल्ला बहुत होता है, सब ब्रजवासी आ जाते हैं, सब ग्वाल बाल आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लाला के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आए, क्योंकि जब जब तुम्हारे घर में भीड़ भड़क्का हुआ है तब तक तुम्हारे लाला के ऊपर कोई ना कोई संकट आया है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। तो मैं अगर नामकरण करूंगा तो मैं एक शर्त पर नामकरण करूंगा, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चों का नामकरण है। चुपचाप गौशाला में आना, वहीं तुम्हारे बच्चों का नामकरण रखेंगे। एकादशी का दिन सुनिश्चित हुआ, दिन सोमवार चुना गया, गौशाला जमुना के किनारे चुनी गया स्थान। दिन आया एकादशी का, ब्रजराज बोले मैंने सारी तैयारियां कर दी। दोनों पत्नियों को, यशोदा और रोहिणी को कहा अपने अपने लाला को उठाओ और गौशाला पहुंचो। अब दोनों देवियों ने कहा कि इस गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम सुना है हमने, ये बड़ा प्रकांड ज्योतिष का ज्ञाता है, आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भाई कुछ जणों दे विच कि खाली पुड़ का जड़ो बामण देखण पाड़ो। और दोनों ने क्या किया, अपने अपने लाला को बदल लिया। यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी की गोद में दे दिया और रोहिणी का जो लाला था वो यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया और बैठ गए गर्गाचार्य जी के सामने। ब्रजराज आए, ब्रजराज ने जो भी पूजा का विधान होता है वो संपन्न किया और संपन्न करने के बाद अब लालाओं का नामकरण संस्कार होने लगा। सबसे पहले भगवान ब्रजराज बोले कि मेरी जो यशोदा है, रोहिणी है, ये बड़ी पत्नी है, इसकी गोद में जो बालक है उसका नामकरण करो। बोला राजन ये बड़ी पत्नी तो है, लेकिन इसकी गोद में जो बालक है, पहले मैं उस बालक का नामकरण करूंगा जो यशोदा की गोद में है। और क्या बोले, बालक को देखते ही बोले अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन् सुहृदे गुणे आख्यस्ते इति राम बलधिक्यां बलम विधु।
हे यशोदा, तेरी गोद में जो बालक है ना, वो तेरा नहीं है, ये रोहिणी का है। ये ब्रजराज तुम्हारा बड़ा पुत्र है। इन्होंने अदला बदली कर ली। और ये भी कम नहीं है। बलधिक्याम बलम विदु, इसके अंदर बल की अधिकता होगी। भीम जैसा बलवान होगा। राम जी के आदर्शों पर चलने वाला होगा। बल और राम दोनों मिलाकर के इसका नाम बलराम होगा। बड़े हैं इसलिए संसार इन्हें दाऊ भैया के नाम से पूजेगा। हल ही इनका शस्त्र होगा, इसलिए इनकी हलधर के नाम से पूजा होगी। बोलिए दाऊ भैया की। तो नाम क्या रखा? बलराम। अब जो रोहिणी की गोद में है बालक, वो यशोदा का है। उसको देखते ही बाबा की समाधि लग गई। भाव से कहिए श्री राधे। समाधि दो प्रकार की होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दो प्रकार की समाधि लगती है। एक होती है साधारण समाधि। वो कौन सी समाधि होती है? जो आप लोग लगाते हैं। पहले तो चूल्हे पर दूध चढ़ा लेते हैं, गैस कर देते हैं तेज, हाथ में होती है आरती, ओम जय जगदीश हरे, और ध्यान होता है चूल्हे पर। जैसे ही दूध ने उफनना शुरू किया, आपकी आरती भी तेज हो गई। ये तो होता है साधारण सी समाधि। और एक होती है त्राटक समाधि, जिसमें आपका शरीर यहीं पर है, आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, श्वास चल रही है, नेत्र खुले हैं, नेत्रों ने झपकना छोड़ दिया, आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलित हो गई। ऐसी त्राटक समाधि गर्गाचार्य जी की लग गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे के बाद समाधि टूटी। यशोदा कहने लगी, बाबा मैं तो सोच रही थी दिखे सिधार गए, पर सांस चल रही है, ठीक हो, कहाँ खो गए? बोला यशोदा तेरे छोरा को नाम सोच रहा था। बोला महाराज ऐसो कैसो नाम जो 6 घंटे में भी ध्यान करके नहीं आया। भगवान की तरफ गर्गाचार्य जी देखे और आंखों आंखों में भगवान से और गर्गाचार्य जी की बात हो रही है। गर्गाचार्य जी आंखों आंखों में भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका क्या नाम रखूं? आपका तो अनेक नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम तो आपके नामों से भरा पड़ा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। विष्णवे जिष्णवे शंकिने चक्रणे रुक्मणी रागिणी जानकी जानिए वल्लभी वल्लभायार्चितायात्मने संग संदर्शितो विग्रते ते नमः। अनेक नाम है आपके, मैं क्या नाम रखूं? या मेरी क्या औकात कि मैं आपको नाम दूं? अभी मैं माँ यशोदा को बता देता हूं कि तेरे घर में जो ये बेटा बनकर आया है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात हरि है। जब गर्गाचार्य जी ने आंखों आंखों में भगवान से बोला तो भगवान ने कहा, महाराज ऐसा गजब मत करना, अगर तुमने माँ को बता दिया हम भगवान हैं, तो भगवान के साथ तो कलयुग में बड़ी दुर्दशा है। फिर तो 2 बतासे सवेरे माँ फोड़ करके आगे रख देगी, 2 बतासे शाम को रख देगी। खुद के लिए नाश्ता बनेगा तो मुझे भी मिल जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। और गलती से अगर मैया को कहीं शादी ब्याह में 4-5 दिन के लिए जाना हो तो मैया तो खाएगी गोलगप्पे टिक्की समोसे, अब मेरे आगे 2 अगरबत्ती जला करके चली जाएगी। तो कलयुग में भगवान तो बनने में फायदा नहीं है ना, बेटा बनने में फायदा है। माँ टूटी फूटी आरती करेगी, फिर मुझको रख देगी अलमारी में और खुद रहेगी दुनियादारी में, तो यहाँ भगवान बन के तो घाटा है। और तो और मुझको टोकरी में बिठाएंगे, जूते चप्पल पहन के जगह जगह घुमाएंगे, और जिस होटल में जूठा पूठा टेबल में पड़ा होगा वहीं उसके ऊपर मुझे रख देंगे, क्योंकि माँ कलयुग में मुझे घुमाने का जो फैशन चल पड़ा है। बोला ठाकुर जी हमारे बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए हम अपने साथ ले जाते हैं।
तो घर में बैठे गणेश जी ने क्या बिगाड़ा है, उनको भी ले जाओ ना। घर में जो माँ दुर्गा बैठी है, क्या वो तुम्हारी नहीं है, उसको भी ले जाओ। जब ले जाना है तो सबको ले जाओ, पक्षपात क्यों। लेकिन ये जो फैशन चल पड़ा है, भगवान मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, होटल में घुमाने में भगवान अच्छे नहीं लगते। जूते चप्पल आप पहन रखी है आपने, कहां कहां आप जा रहे हैं। वॉशरूम में आप गए, बाहर आए, फिर टोकरी पकड़ ली, आप शुद्ध हो क्या? किस स्थान पर आपने भोजन किया, किस बर्तन में वो भोजन बना, किसने बनाया, किसने परोसा, जिस बर्तन में आपने ग्रहण किया, लो ठाकुर जी आप भी खाओ। पूरी भागवत सुन लेना। नहीं लिखा कि माँ ने अपने लाला को जगह जगह घुमाया, नहीं लिखा कि माँ ने अपने बेटे को कैडबरी की चॉकलेट खिलाई या केक खिलाया। ये जरूर लिखा है कि माँ के आंगन में 9 लाख गौएं थी, उन गौओं का ही दूध दही माखन माँ ने अपने लाला को खिलाया। कितने चटोरे हो गए हम। हमारी जीवा समोसा खाना चाहती है तो बहाना ठाकुर जी का बनाते हैं। हमारी जीवा कुछ भी खाना चाहती है तो बहाना ठाकुर जी का बनाते हैं। तो यहां भगवान बनने में फायदा नहीं है महाराज, बेटा बनने में फायदा है। खबरदार अगर माँ को बताया कि हम भगवान हैं, फिर 2 बतासे सुबह और 2 बतासे शाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो नाम रख रहे हैं, एक काली रात में आए, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। रंग में काले होंगे, इसलिए संसार इनको कान्हा के नाम से जानेगा। कृष्ण वर्ण की देह लेकर के आए हैं, इसलिए लोग इनको श्याम के नाम से पुकारेंगे। मां बोली सच्ची मुच्ची को ज्योतिषी है। खड़िया पलटन पंडित जी नाया नेक अपने गले में से हार निकाला और गर्गाचार्य जी को दिया। गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी विदा होने लगे, तभी रोक लिया माँ ने। महाराज जी महाराज जी। बोला हाँ भैया, एक चीज तो बता करके जाओ, मेरे छोरा का ब्याह होगा या नहीं, जरा देख करके बताओ। गर्गाचार्य जी ने गणित का सूत्र लगाया, मेघ ब्रिक में तुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धौन मकर कुंभ मीन अश्विनी भुरणी कृतकारोणी मृगश्राद्ध। ज्योतिष का सूत्र लगाया और कहा कि मैया ज्योतिष तो कुछ हैरी कह रही है। बोला क्या कह रही है ज्योतिष? बोला तेरे छोरा को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं मैया 16,108 ब्याह होंगे। मैया ने अपनी खोपड़ी पे हाथ लगा करके अपनी खोपड़ी को दबाया और बोला हाय राम, यहाँ एक के साथ में बुरा हाल है, मेरा लाला कैसे रहेगा 16,108 के बीच में। शर्मा जी यहाँ तो एक नहीं सर दर्द कर रखा है। आज भगवान बड़े हुए और बड़े हुए भगवान आज 3 वर्ष के हो गए। जब 3 वर्ष के हो गए तो भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे, थोड़ा खड़े होकर के चलने लगे। और खड़े होकर के जब गए तो आज नंद बाबा पूजा के कमरे में बैठे हुए शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं। शालिग्राम जी को भगवान, शालिग्राम जी को बाबा दूध से नवावें, दही से नवावें, घी शहद शक्कर से नलाएं। और जब घी शक्कर से नलाएं तो ठाकुर जी रोज देखें। अभी तक घुटमन घुटमन चलते थे, आज खड़े होकर के चलने लगे। और जब खड़े होकर के चलने लगे तो सीधा बाबा के पूजा के कमरे में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें बंद करके जाप शुरू किया, शालिग्राम भगवान उठाए भगवान ने और अपने मुंह में धर लिए। बोलो राधे राधे। अब जब पूजा पूर्ण हुई तो आरती करनी होती है। अब जैसे ही बाबा ने आरती उठाई और आरती करने लगे तो देखे तो शालिग्राम तो अपनी जगह पे है ही नहीं। और सामने महाराज जी बैठे हैं, मुंह फुलाए। नंद बाबा बोले लाला तने यहाँ से ठाकुर जी उठाए, भगवान बोले क्या सो मोंड हिलावे। नंद बाबा कहे तेरा मुंह इधर से सूजा क्यों है?
नंद बाबा ने इधर थपकी मारी तो शालिग्राम जी इधर आ गए, इधर थपकी मारी तो शालिग्राम जी इधर आ गए, दोनों थपकी मारी तो शालिग्राम जी बाहर निकल आए। बाबा ने गंगा जल से स्नान कराया, क्षमा प्रार्थना की और शालिग्राम जी को स्थान पे रखा। बोला लाला ये तूने क्या किया, ये भगवान है। बोला बाबा भगवान है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन आप रोज शहद से नवावें, शक्कर से नवावें, दूध से नवावें महाराज, दही से नवावें। हमने सोचा मीठे है गए होंगे, नेक थोड़ी देर मुंह में धर के मिठास ले ले। ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ मिल करके माखन को चुराने लगे। पहले आप समझिए माखन लीला के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, माख का अर्थ होता है क्रोध और ना का अर्थ होता है नहीं। भगवान को क्रोध पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान प्रेम के अवतार हैं। सांवरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। तो भगवान माखन के रूप में पूरे ब्रजमंडल के क्रोध को ही खा जाते थे। ये भगवान की माखन लीला के पीछे की कहानी है। और ब्रजवासी गाय पालते थे कौन? ब्रजवासी। मक्खन निकालते थे कौन? ब्रजवासी। मेहनत करते थे कौन? ब्रजवासी। और सारा मक्खन खाता कौन था? मथुरा के राजा कंस। कन्हैया ने सोचा जब ब्रजवासी मेहनत कर रहे हैं तो यह मक्खन ब्रजवासियों को ही मिलना चाहिए। तो कन्हैया उस लीला के माध्यम से उन ग्वाल बालों को ही वो मक्खन खिला देते थे जो ग्वाल बाले उस मक्खन से वंचित हो जाते थे। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज भगवान मक्खन चुराने लगे, और जैसे ही मक्खन चुराने लगे गोपियों ने चुराते हुए मक्खन को पकड़ लिया। सामने गोपियों ने हाथ पकड़ा। ठाकुर जी कहे गोपी नेक ये वाला हाथ छोड़ दे, दुख रो है, ये वाला पकड़ दे। अच्छा माखन चाहिए? कन्हैया कहते चाहिए। नेक नाच के दिखा। कन्हैया थोड़े से माखन के लिए नाच रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दर्शन करो झांकी का। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहु निरंतर ध्यावे। ताकि अखंड अनाद अभेद अछेद अभेद सुदेव बतावे। नारद से सुख व्यास किए पचहारी कहु पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए सबसे पहली बात थोड़ा बैठने की व्यवस्था बनाइए, क्योंकि ये जो लोग बीच में कुर्सियां लगाकर बैठे हैं ना, ये कुर्सियां साइड में लगनी चाहिए। आप जहां से कुर्सी उठा करके बिल्कुल बीच में कर देते हो, इसलिए बैठने की जगह नहीं रहती। कुर्सियां साइड में लगाइए। आप कुर्सियों को सब साइड में लगाइए। आप लोग कुर्सियां बीच में मत लगाइए, साइड में बैठिए। और लोगों के आने जाने के लिए भी रास्ता छोड़िए, और बिल्कुल कुर्सियों को बिल्कुल पीछे ले जाइए, ताकि जो कुर्सियों पे बैठने वाले लोग हैं वो पीछे बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बनाइए। कुर्सियों को सिर्फ किनारे किनारे रखिए, बीच में बैठने की जगह रखिए।
अब बीच में आने जाने का रास्ता छोड़िए, बीच में आने जाने का रास्ता छोड़िए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोपियां थोड़े से माखन के लिए ठाकुर जी को नचा रही हैं और ठाकुर जी एक गिलास छाछ के लिए नाच रहे हैं। ताही अहीर की छोकरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित दर्शन करो इस झांकी का। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के लिए गोपियों के सामने थोड़े से माखन के लिए और थोड़ी सी छाछ के लिए नाच रहे हैं। वो भगवान नाच रहे हैं जो भगवान सारे संसार को पालने वाले हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान का अपना मान टलता हो तो टल जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए अपने नियम तब बदल देते हैं। जिसका ध्यान विरच शंभुषण का दिक से भी न मैंने संभलते देखा। जो भगवान शिव के हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी शिव के ध्यान में नहीं आते, ऋषि मुनि योगी जनों के सूखे पत्ते खाकर हजारों वर्ष बैठने पर भी जो कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आते, उसको ब्रज की कुंज गलिन में नंगे पांव दौड़त देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर जिसकी वक्र भ्रुकुट दृष्टि से सकल सागर को उछलते देखा। जो अपनी थोड़ी सी नजर अगर टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाएगी, तो सिर्फ अपनी नजर टेढ़ी कर ले। उसको मां यशोदा के डर से उखल पर बंधते देखा। जो सारे संसार को पल भर में ध्वस्त कर सकता है, मार सकता है, उसको वो यशोदा से डर रहा है, वो यशोदा के सामने कांप रहा है। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व पल जाता है, बड़े ध्यान से सुनना, उसको गोकुल पे माखन पर 100 बार मचलते देखा।
प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर वो ब्रह्म गोपियों के सामने थोड़े से माखन के लिए नाच रहा है। आज गोपियां उल्हाना लेकर के यशोदा के द्वार पर आती हैं। गोपियां कहती हैं, यशोदा तो अपने लाल को दूध का धुला हुआ कहती है ना, तेरे लाल ने पूरे ब्रज मंडल में तबाही मचा रखी है। गोपी कहती है, यशोदा बाहर निकल। यशोदा बाहर आती है तो गोपियां उल्हाना देती हैं यशोदा को। कहती हैं, तो अपने लाला को दूध का धुला हुआ समझती है, गंगा जल का धुला हुआ समझती है, ये एक नंबर का चोर है। जानती है तेरे लाला ने क्या किया? यशोदा बोली, बता क्या किया? बोला, रात को मेरे घर में आया, माखन की मटकी उठाई, पहले तो खुद पेट भर के खाया, फिर अपने साथ में जितने ये ग्वाल वालों को लेकर आया था उनको खिलाया। जो बच गया, ना जाने तेरे छोरा ने हाउ हाउ करके कैसी आवाजें निकाली, 10-15 बंदर आ गए, उनको भी खिलाया। जब अपना भी पेट भर गया, पूरी मंडली का पेट भर गया और उन बंदरों का भी पेट भर गया, तब जोर के मेरे कान में आता है, भाभी क्या सड़ो सड़ायो माखन धर रखो है घर में। दूसरी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं। अरे तेरे छोरा ने तो मेरे घर में क्या किया, जितना माखन था सब खाया और उसके बाद जितनी मटकियां थी सब तोड़ दी, और मैंने तेरे छोरा को माखन चुराते हुए देख लिया। और कहा कि तेरी शिकायत करूंगी तो मेरे पति की दाढ़ी मेरी चुटिया के साथ ऐसे बांध गया और चुपके से हमारे कान में आकर के कह गया, हवा। मैंने कही ना जाने कौन हवा ने मुझे पकड़ लियो, ना जाने मैंने कही कौन हवा ने मैंने पकड़ लियो। नेक में हवा के डर से उठी, सो पति की नेक दाढ़ी उखड़ गई जो मेरी चुटिया के साथ बांधी गई। तीसरी कहवे, ये तो कुछ भी ना है, मैंने भोग बनाया, मेरे घर सत्यनारायण की कथा थी, पकोड़ी बनाई, हलवा बनाया, खीर बनाया, चौकी सजाई, वहां में केले के पत्ते बांधे, तेरो लाला वहां चौकी पर आकर के बैठ गयो, पकोड़ी खाने लगा। मैंने कहा, लाला नेक ये सत्यनारायण भगवान के लिए है, तो ये बाद में मिलेगी, पहले भगवान को भोग लगेगो, नेक सत्यनारायण की कथा के बाद तो मैं बटेगी। तो तेरा छोरा मेरे से कह रहो, मेरे से बड़ी सत्यनारायण कौन? अरे हम ही तो सत्यनारायण है। अपने आप को सत्यनारायण बता रहा तेरा छोरा। कोई गोपी कुछ उलाना, कोई गोपी कुछ उलाना। माँ यशोदा परेशान हो गई और माँ यशोदा ने आवाज लगाई, एक कनवा नेक बाहर आ। ठाकुर जी बाहर आए तो अपनी आंखों को मलते हुए आए। तो माँ जो है भगवान की आंखों पर काजल लगाती है। जब ठाकुर जी ने अपनी आंखों को मला तो सारा काजल फैल गया, जगन्नाथ जैसी आंखें हो गई, बटुए जैसी बड़ी बड़ी। और झूठ मूठ को पानी लगा के बोले, मैया ये सब मुझे बदनाम कर रही हैं ब्रज में, नेक बता मेरे घर में दूध की कमी है क्या, दही की कमी है क्या? मेरे बाबा ने 9 लाख गैया आंगन में बांधी है, मैं क्यों दूध चुराऊंगा, मैं क्यों दही चुराऊंगा? चोरी उस चीज की करूंगा जिस चीज की मेरे घर में कमी हो। मेरे घर में तो खूब भंडारे भरे पड़े हैं, ये सब मुझे बदनाम कर रही हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैया ने कहा, हाँ एक तू ही तो सत्यनारायण है। गोपियां जैसे ही भगवान बाहर आते हैं, गोपियां ऐसे भगवान को देखती हैं मानो आंखों से पलक झपकना भूल गई। गोपियां केवल ये लेकर उलाना इसलिए लेकर आती हैं ब्रजरानी के द्वार कि बस एक बार उस गोविंद की झलक मिल जाए, आंखों की प्यास बुझ जाए। यशोदा तू बड़ भागिनी,
तू कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण तेरे अधीन होए। सब गोपियों को जलन होती है कि ऐसा लाला यशोदा के घर में क्यों है, हमारे घर में क्यों नहीं है। देखो, सब कहते हैं कि भगवान ने मक्खन चुराया। चोरी किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए बिना बताए की जाए। लेकिन गोपियां तो स्वयं चाहती थी कि भगवान उनके घर आए, मक्खन चुराए, और जितनी देर भगवान उनके घर में रहे उतनी देर वो भगवान के दर्शनों को निहारे। इसलिए गोपियां ताजा मक्खन बना करके घर में रखती थी। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे, आनंद से कहिए श्री राधे। इसलिए गोपियां खुद चाहती थी कि भगवान हमारे घर में आए और इन आंखों की प्यास को, दर्शनों की प्यास को बुझाएं। भाव से कहिए श्री राधे। भगवान बाहर आते हैं, गोपियां दर्शन करती हैं और कहती हैं, तुम्हें देखे बिन कान्हा मेरा मन नहीं माना, इन आँखों से आज मैंने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो दर्शन का एक बहाना है। इसलिए गोपियां भगवान को देखना चाहती हैं और क्या कहती हैं? जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। गोपियां कहती हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बड़े भाव के साथ मीठी ताली सेवा। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, 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 तो आहों का अपना असर देखना है, तो आँखों का अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। बड़े भाव के साथ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उबारा था जिस हाथ ने गिद्ध गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है, उसी हाथ का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। गोपियां बस एक नजर कन्हैया को देखना चाहती हैं। बड़े भाव से पीछे वाले ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, हो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, घन मन मोहना मधुसूदना, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो आज हमारे बीच में सहयोग वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की ओर से आदरणीय नवीन झाम साहब और गिरीश जी एवं समस्त उनकी मैंने नाम सही बोले हैं ना आपके आदरणीय गिरीश जी? अगर गलत बोले हो तो 501 रुपए देकर ठीक करवा सकते हैं अपना नाम। तो इनकी पूरी सोसाइटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेम भाव के साथ आपको प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की एक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना है, तो आहों का अपना असर देखना है, तो आहों का अपना असर देखना है, तो आहों का अपना असर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
और गोपियां चाहती हैं कि भगवान कैसे ना करके एक बार हमारी आंखों के सामने आए और आंखों की ये जो कई वर्षों की प्यास है वो बुझ जाए। इसलिए गोपियों के यशोदा के द्वार पे गोपियां उलाना लेकर आई हैं। हाँ, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो एक बहाना है। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। तो ये गोपियों का बहाना है। आगे चल करके भगवान माखन की लीला के